बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। जैसा कि पिछले सबक में आपके सामने अर्ज़ किया गया कि मद की किस्में बयान की जाएंगी, मद की तारीफ़ बयान की जाएगी, मद की इजमाली किस्में और तफसीली किस्में बयान की जाएंगी। तो सबक पूरा नहीं हुआ, तो सबक पूरा करने के लिए बिहम्दिल्लाह दूसरी मर्तबा आपकी खिदमत में सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो मद्दों की तारीफ़ और उसकी किस्में बयान हो रही थी, तो सबक को मुकम्मल करने के लिए दोबारा हाजिर हुआ हूँ। तो आप समात फरमाएं, पहले तिलावत, उसके बाद सबक इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा, ताकि बबरकत हो जाए हमारा आज का बयान, आज का सबक। तो मुख्तसर तिलावत समात फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो बहरहाल मद की तारीफ़ और उसकी किस्में बयान हो गई। अव्वलन मद की दो किस्में थी जो बयान हो गई। अब ये बयान करना है कि हुरूफ मद्दा कितने हैं। हुरूफ मद्दा तीन है, अलिफ वाउ या। अलिफ वाउ या को मद्दा कहते हैं। अलिफ हमेशा मद्दा होता है, इस पर हरकत की जज्म की अलामत बनी हुई नहीं होती, बिल्कुल खाली होता है। जो हम कायदा में शुरू में बच्चों को पढ़ाते हैं अलिफ, वो अलिफ होता है। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश जज्म आ जाए तो वो हमजा बन जाता है, अलिफ बाकी नहीं रहता। तो अलिफ वो होता है जो बिल्कुल खाली हो, बस ये समझना है। तो वाउ मद्दा उसको कहते हैं कि वाउ साकिन हो, उससे पहले पेश हो, जैसे यूकिनून, मुफलिहून, मुस्तहज़िऊन वगैरह वगैरह। और या मद्दा उसको कहते हैं जब या साकिन हो, उससे पहले ज़ेर हो, जैसे अल आलमीन, यौमिद्दीन, नस्ताईन, वलद्दाल्लीन। ये हुरूफ मद्दा हो गए। हुरूफ लीन दो हैं, हुरूफ लीन दो हैं, वाउ या साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो, जैसे वस्क़ैफ़, मिन खौफ, कौल, बै। ये दो हुरूफ लीन है। अब इसके बाद ये समझना है, मद असली का बयान मैंने किया था, मद असली की तारीफ बयान की थी, मद फरी की तारीफ बयान की थी। तो मद असली के लिए सिर्फ एक चीज़ का होना ज़रूरी है। मद असली के लिए सिर्फ एक चीज़ का होना ज़रूरी है, हर्फ मद का। जब हर्फ मद पर आप वक़्फ़ करेंगे, रुकेंगे, तो एक अलिफ के बराबर आप मद करेंगे। जैसे कालू, आमन्ना में वक़्फ़ करें, कालू पर वक़्फ़ करें, आमन्ना में वक़्फ़ करें, बिमा पर वक़्फ़ करें, तो आपको एक अलिफ के बराबर इनको खींचना पड़ेगा। अगर एक अलिफ के बराबर नहीं खींचेंगे तो सिरे से हर्फ मद जो अलिफ है वाउ है वो सिरे से फोत हो जाएगा, एक हर्फ की कमी लाज़िम आएगी। तो एक हर्फ की कमी करना ये अल्लाह ने जली है, इससे बचना है। तो दूसरी मद फरी थी। मद फरी के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, हर्फ मद का भी और सबब मद का भी। सबब मद मैंने दो बताए हैं कि हर्फ मद के बाद हमज़ा और सुकून हो, ये सबब मद है। हमज़ा हो या सुकून हो तो आपने
मद करनी है, यानी एक अलिफ से ज़्यादा मद करनी है, मुख्तलिफ मद्दों की मुख्तलिफ मिकदारें हैं तो बता दिया जाएगा। तो बहरहाल एक अलिफ से ज़्यादा मद करनी है, 2 अलिफ करें, 2.5 अलिफ करें, बाद की 2 अलिफ होगी, बाद की 2.5 अलिफ होगी, बाद की 4 अलिफ होगी, बाद की 5 अलिफ होगी, बाद की 3 अलिफ होगी। तो बहरहाल जो होगी वो बता दिया जाएगा, उसके मुताबिक आप अमल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये समझना है कि मद असली की सिर्फ एक ही किस्म है, मद असली की सिर्फ एक ही किस्म है जो वो खुद है, इसकी कोई दूसरी किस्म नहीं है। मद फरी की जो है ना और किस्में हैं, लिहाजा इजमालन 4 किस्में हैं। मद फरी की इजमालन 4 किस्में हैं, वाजिब, जायज़, लाजिम और आरिज़, ये 4 किस्में। तफसीली 9 किस्में, तफसीली 9 किस्में हैं मद फरी की, तफसीली 9 किस्में हैं। नंबर 1 मद मुत्तसिल, नंबर 2 मद मुनफसिल, नंबर 3 मद लाजिम किल्मी मुसक्कल, नंबर 4 मद लाजिम किल्मी मुखफ़फ़, नंबर 5 मद लाजिम हरफी मुसक्कल, नंबर 6 मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़, ये 6 हो गई। 7वीं मद आरिज़ वक्फ़ी, नंबर 8 मद लाजिम लीन, नंबर 9 मद आरिज़ लीन। ये 9 किस्में हैं, इससे ज़्यादा और कम नहीं है। लिहाजा अगले सबक में मद मुत्तसिल और मुनफसिल की आपको तारीफ़ बताएंगे, फिर उनकी मिक़दारें बयान करेंगे, फिर आप उसके ऊपर अमल करके के कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद पढ़ेंगे, उसके मुताबिक जो मद बताऊं उसको उसकी मिक़दार उतना ही करनी है, उससे कम जायज़ नहीं है। तो आइंदा सबक में इंशाअल्लाह ये बयान किया जाएगा, मद मुत्तसिल और मुनफसिल की तारीफ़ और उसकी मिक़दार बयान की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे चैनल को भी बबरकत करे और हमारे बयान को, हमारे सबक को भी बबरकत बनाए, आज के जुम्मा के दिन की बरकत से और दुरूद शरीफ की बरकत से। दुरूद शरीफ आप इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब फरमाएंगे। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़ेगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ियारत भी नसीब फरमाएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से, ये भी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा क़ुर्ब भी नसीब होगा क़यामत के रोज़। मैंने हदीस आपको सुनाई है, जुम्मा के रोज़ हर आदमी का दुरूद शरीफ पेश किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जितना दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ेंगे क़यामत के रोज़ वो उतना ही मेरा उम्मती मेरे करीब होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात भी नसीब होगी, सिफारिश भी करेंगे। असल तो हमारे लिए क्या चीज़ चाहिए, हमें जन्नत चाहिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के बगैर कोई आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ल मुख्तारी व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल अतहारी।